बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो एक पार्टी बुलिश और बाकी सब मिक्स टू बियरिश। तो मिक्स टू बियरिश में क्या क्या मिक्स है और क्या क्या बियरिश है वो देखते हैं। अभी ये जो डेटा भी हमने देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज सॉर्टेड था, अब यहाँ पे वो सॉर्ट हो रखा है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स पुट, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और इस कॉलम में दिखेगा आज का बाई सेल का डेटा, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, और उसमें जब आज का बाई सेल एडजस्ट कर देंगे तो अब टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। 83,000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,15,000 लॉट लॉन्ग है, 9,000 लॉट डीआईज के सेल आए हैं, 86,000 लॉट सेल में है, 1,17,000 लॉट सेल करके अब नेट सेल में आ गए हैं एफआईज 35,000 लॉट। 3 दिन पहले ये नंबर था 3 लाख लॉट प्लस में। 43,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, अब वो नेट बाय में आ गए 6,000 लॉट के साथ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 3,30,000 लॉट की बाइंग आई है और अब उनकी नेट सेल रह गई है घट के 1,29,000 लॉट्स रिटेलर्स की। एफआईज को देखें तो 35,000 लॉट की सेल आई है, अभी भी 6,96,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, तो लगभग 2,96,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 5,70,000 के पास इनका ओवरऑल सेल पहुंच गया है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयरों ने थोड़ी सी बाइंग करी है आज, सो आज की मारामारी के चलते 45,000 लॉट का ही उनका बाय है। 11,84,000 लॉट का ओवरऑल अभी भी सेल है। 15,000 लॉट सेल करके गए हैं डीआईज, 1,52,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 70,000 के करीब लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 8,90,000 लॉट अब लॉन्ग हो गए हैं। 1 लाख लॉट के करीब सेल किए हैं प्रोज ने, 1,42,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से सरप्राइजिंगली थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे एफआईज के 61,000 लॉट के बाइंग आती हुई दिख रही है। ओवरऑल 7,40,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं बढ़ के। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग करके गए 9,400 लॉट्स, लेकिन स्टॉक कॉल्स में बहुत ज़्यादा बाइंग करी है 1,36,000 लॉट्स। 20,000 लॉट की पुट भी सेल करी है, यानी मोस्टली अगर देखें तो ब्रॉडली थोड़े से बुलिश ही गए हैं ओवरऑल अगर देखें रिटेलर स्टॉक्स में। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर कुछ सरप्राइज दिखाई दिया और आज का जो थंबनेल है उसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि भैया मुझे क्यों तोड़ा। तो डीआईएस ने तो करी भैया इतनी तगड़ी बाइंग 13,245 करोड़, एफआईज ने करी उससे कम क्वांटिटी की सेलिंग और कम से कम 5,000 करोड़ की कम करी सेलिंग, और फिर भी बाज़ार जो है वो नीचे ही बंद हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए चलते हैं। इससे पहले हाँ ये भी देख लें कि जो बैलेंस 5,000 करोड़ है वो इसका मतलब ये कि रिटेलर का सेल आया है, रिटेलर और प्रोज का। तो यानी कैश मार्केट में रिटेलर आज पोजीशन बड़ी क्वांटिटी में छोड़ करके गए हैं। सो 5,000 करोड़ की बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि अगर बाइंग करी है, माफ़ कीजिएगा, बाइंग करी है अगर डीआईएस ने और सेलिंग एफआईज की सिर्फ इतनी है, तो बाकी की सेलिंग तो इसका मतलब रिटेलर्स की है, जो कि अमाउंट बैठ रहा है 5,000 करोड़ का, और प्रोज भी है वहाँ पे। और प्रोज क्योंकि कुछ जगहों पे हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है रिटेलर का सेल का नंबर और बड़ा हो कि प्रोज का बाय और रिटेलर का सेल वो मिला के नेट नंबर आ रहा है 5,000 का। तो अब आज का रिव्यू भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की पहले प्रेडिक्शन क्या थी या व्यू क्या था मार्केट का लेकर के कि बाजार गैप अप खुलेगा, ये तो कोई चलो रॉकेट साइंस नहीं, सबको आइडिया था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो डिसेंट है तो हम लोग गैप अप खुलेंगे, गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर जाएंगे, वो भी चलो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, वो भी 50% प्रोबेबिलिटी होती है, हम वहाँ पे एक्यूरेट हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद बाजार नीचे का डिप लेगा, चलो ये भी एक बात हो गई कि भैया नीचे का डिप लेगा वाली बात भी कुछ हद तक ठीक हो गई। उसके बाद बाजार ने दोबारा जो पर्टिकुलरली इन क्लोजिंग जब बैंक निफ्टी पॉजिटिव आ गया, हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया, सो दैट वाज अ पॉइंट कि एक काफ़ी हद तक की प्रिडिक्शन हमारा जो चार्ट था बिल्कुल एक्यूरेट चला गया। बट लास्ट में एक ऐसी सेलिंग आई विच सरप्राइज एक्चुअली एवरीवन, क्योंकि हमारे भी रडार पे नहीं था कि लास्ट में ऐसा कुछ बड़ा सेल आएगा। ऑल दो वी वर ट्रेलिंग एंड वी वर कंटिन्यूसली बुकिंग प्रॉफिट्स,
एंड वी वर प्रिपेयर्ड कि अगर बाजार अब इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो कल बाजार में गैप अप कन्फर्म है, फिर अकॉर्डिंगली हम प्लान करके बाय करके जाएंगे। बट अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोगों ने वहाँ पे अपनी पोजीशन जो थी वो होल्ड कर रखी थी कि यहाँ पे अभी रुकना है, वेट करना है, क्योंकि बाज़ार आजकल जिस तरीके मोमेंटम दे रहा है वो बिल्कुल ही अलग लेवल के, और आज का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का था। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो, मतलब इस तरह के दिन आते हैं बट दिस इज़ लाइक वंस इन अ ब्लू मून। बहुत ही टाइम में आपको साल में कोई एक दिन ऐसा मिलता है कि जिस दिन इवेंट ना हो, या इवेंट का आउटकम वाला दिन ना हो, या इवेंट के एक दिन पहले वाला दिन ना हो, और ऐसी वोलेटिलिटी दिख रही हो। तो ये एक बड़ी सिचुएशन जो थी वो वहाँ पे अलग सी दिखाई दी कि 5-5, 7-7 मिनट में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट 700 पॉइंट चढ़ रहा है, और उसके अगले के 10 मिनट में या 5-7 मिनट में ही 900,000 पॉइंट गिर रहा है। सो कुछ अलग ही खेल चल रहा था। आज एक चीज़ और थी कि बैंकेक्स की कॉल्स के अंदर भी बड़ा खेला हुआ। कुछ 10-20-50 पैसे वाली कॉल 200 रुपीज़ से ऊपर चली गई और वो अल्टीमेटली ज़ीरो बंद हुई। तो एक तो ये जो एल्गोस का खेल बंद होने वाला है 20 नवंबर के बाद, ये बहुत अच्छा हो रहा है। उसका पहला एग्जांपल यही है कि जो बेचारे 200 या 150 के आसपास रिटेलर बाय किया होगा उन्हें, और एग्ज़िट से पहले ही वो 100 रुपये के नीचे रह गई और वो वेट करते रहे, अभी वापस आएगी और अल्टीमेटली ज़ीरो हो गई। सो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कर्ब होगी आफ्टर ये डेली वाली एक्सपायरी का सिस्टम ख़त्म हो। और दूसरा जो मॉनिटरिंग इंट्राडे की अब उन्होंने स्टार्ट कर दी। अभी तो क्या हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, कुछ भी डेटा कर रहा है और इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करके यानी खून किया और बस हथियार फेंक दिया। अब वो क्या होगा भैया, अब सबकी जेबें जो है ना वो तलाशी जाएंगी ड्यूरिंग द डे ऑल्सो। खाली ये नहीं कि जब आप मर्डर हो गया पुलिस आ गई उस टाइम पे आपकी जेब चेक करेगी, मर्डर होने से पहले भी पुलिस खड़ी होगी अब। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो बैंकेक्स और इनकी डेली की एक्सपायरी में अब ये एल्गो, अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ये 20 नवंबर तक का क्योंकि टाइम बचा है, तो वो कह रहे हैं भैया चलो लेट्स मेक फुल यूज़ ऑफ इट, अब डेली यही उल्टा सीधा काम करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा सिनेरियो जो है, अगर ये इस तरह का कंटिन्यू रहता है 2-4 दिन, इतनी वोलेटिलिटी रहती है, तो मैं तो सेबी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो मॉनिटरिंग से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, वो आप कल से शुरू करो, ताकि ये लोग कम से कम जो एल्गो से इतना ऊपर नीचे नचा रहे हैं बाज़ार को, ये बिल्कुल अलग लेवल का ही काम हो रहा है। तो अब आते हैं बाज़ार को किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा, उस सवाल पे आते हैं। तो आज एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट एक्सपेक्टेड थी कि ऊपर जाके बाज़ार नीचे आएगा, ये तो 100% डेटा के हिसाब से कल हमारे को क्लैरिटी थी। और आप सब लोगों ने भी, जो लोग डेटा देखते हैं, आप सब लोग को भी अंदाज़ा लग गया होगा कि बाज़ार ऊपर तो टिकेगा नहीं। तो वही चीज़ हुई, बाज़ार खुला, ऊपर गया और नीचे आया। एवरीबडी एक्सपेक्टेड दैट। मेन चीज़ थी ये कि बाज़ार जब लास्ट में ऊपर जा रहा था तो उसके बाद नीचे क्यों गिरा, वो सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन, मिलियन नहीं अब तो वो $1 बिलियन क्वेश्चन हो गया। क्यों मैं बोल रहा हूँ $1 बिलियन क्वेश्चन, क्योंकि एक रूमर मार्केट में ये चल रहा है कि कल, ये तो फैक्ट है कि कल चाइना के बाज़ार खुलने वाले हैं। वहाँ पे 30 सितंबर को लास्ट खुले थे और 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के लिए चाइना के मार्केट जो थे वो क्लोज थे। अब क्योंकि चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया हुआ है और वहाँ के जबकि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो रही है और वहाँ पे रोज़ बाजार जो है कभी 10% कभी 5% ऐसे रोज़ रोज़ ऊपर भाग रहा है। तो कुछ हेज फंड्स इस तरह के हैं जिनके लिए ये ज़रूरी था कि एज़ पर देयर थीम, जो उनकी थीम होती है उसके हिसाब से उनको एक रीजनल इम्बैलेंस बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो बैलेंसिंग करने के लिए उनको पैसा इंडिया से निकाल के वहाँ लगाना था। और वो पैसा उनको निकालना था बिफोर देयर मार्केट ओपन, क्योंकि फ्यूचर में तो पैसा लगाना नहीं था। 1 से लेकर के 7 तारीख यानी आज तक जो ट्रेडिंग हो रही थी अभी, वो हो रही थी सिर्फ और सिर्फ उनके फ्यूचर्स में। तो कैश मार्केट में पैसा नहीं लग सकता था। कैश मार्केट में पैसा लगेगा कल सुबह, और कल सुबह पैसा लगाना है तो उसके लिए आज आपको सेल करना पड़ेगा ताकि T+1 में कल सुबह आपको आपके अकाउंट में पैसे मिल जाए। तो कल सुबह तक अगर उनके अकाउंट में पैसा होगा तभी तो लगा पाएंगे। तो उसके लिए आज सेलिंग करनी थी। तो टुडे वाज द लास्ट सेलिंग। तो वो जो आखिरी के आधे घंटे में सेलिंग आई है, दैट वाज अ बास्केट सेल, फोर्स्ड सेल, कि भैया अब इसको नीचे की तरफ जा रहा है तो जाए भैया, हमारी तो मजबूरी है, हमें 3:30 बजे से पहले माल बेचना है ताकि हम वहाँ पे अपना पैसा शिफ्ट कर सकें एज पर द मैंडेट ऑफ आवर फंड। और
इसमें बोला ये भी जा रहा है कि DIS की बड़ी स्मार्ट प्ले हुई। DIS ने क्या स्मार्ट प्ले किया कि ये जितना पैसा निकला है उन्होंने कोशिश ये करी बाज़ार को थोड़ा नीचे ही थमने दिया ताकि कम से कम रेटों पे उनका माल निकले, ताकि जब इनकी सेलिंग ओवर हो जाए उसके बाद से बाज़ार जो है वापस आराम से उठ सके और बाज़ार को ये ऊपर ले जा सके। क्योंकि आज DIS का जो नंबर दिख रहा है वो 13,000 करोड़ का, वो कोई छोटा नंबर नहीं है, वो पर्पसफुली अच्छा नंबर बाय करके गए। और अगर ये थ्योरी करेक्ट है तो फिर कल से हम बाज़ार में वापस रौनक लौटती हुई देख सकते हैं, उसकी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा कि वर्ल्ड मार्केट जो है वहाँ पे कोई मेजर न्यूज़ फ्लो ना आए, कोई पैनिक बटन ना दबे। एज एक्सपेक्टेड इजराइल ने अभी तक अटैक नहीं किया, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अब डर कहाँ पे है? डर आएगा जब इजराइल अटैक करेगा तो एक डिप ज़रूर आएगा। तो बाकी की चीज़ें मैं कंक्लूजन में शेयर करूँगा और क्या किस तरह का डेटा निकल करके आ रहा है अभी उसको देख लेते हैं। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी में कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं। छोटा सा ही सही एक साइन है कि कुछ बाइंग हुई है आज, यानी 24,800 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन, यानी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं। 900 और 25,000। अब ये 25,000 हमारे लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। दोस्तों आज लगातार हमने टेलीग्राम के ऊपर जो फ्री चैनल है हमारा उसके ऊपर लगातार अपडेट्स करी हैं, कहाँ सपोर्ट है। कल भी बोला था आपको 24,800 पे बाउंस आएगा तो बाय करना है। तो जो पहली बार बाउंस आया वो एग्जैक्ट 24,800 से आया था, स्पॉट लेवल जा करके आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ से 200 पॉइंट्स की रैली आई, आते ही मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया 200 पॉइंट की रैली आ चुकी है। अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि भैया अब ये रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ पे। वहाँ पे वो भी अपडेट किया कि भैया 25,000 अब जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग आती तब तक हम इंट्राडे ही कोई अगर लॉन्ग लेते तो उसको इंट्राडे ही रखें। तो वो चीज़ भी मैंने शेयर कर दी थी। तो आई होप कोई भी ट्रैप नहीं हुआ, टाइम से सबने प्रॉफिट अपना होपफुली की बुक किया हो। अब 25,000 का लेवल बिल्कुल वही लेवल है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दिखे पोजिशनल लॉन्ग कैरी करना वहाँ पे गैप अप होती है हो जाए, कुछ होता है हो जाए। 25,000 अगर ये लेवल थोड़ा प्रीपोन हो जाता है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर हम 24,500 तक चले जाते तो भैया ये 25,000 वाला लेवल तो बहुत दूर हो गया, फिर क्या हम BTST ना करें? उसके लिए फिर नेक्स्ट लेवल देखा जाएगा। अभी की ऑप्शन चेन देख करके जो इमीडिएट सबसे बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे, जिसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बुल्स को ज़बरदस्त ताकत आ जाएगी, तो वो लेवल जो है हमारा वो 25,000 का लेवल है। सो 25,000 से पहले हमें जो है बहुत कूल एंड काम तरीके से ट्रेड लेने हैं। 24,800 के ऊपर भी हमें कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लेना है। अगर हमारे को 24,900 के ऊपर एक कम से कम 10 मिनट की बुलिश कैंडल मिल रही है तो हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तेज़ी में। शॉर्ट के लिए बिल्कुल देखिए लगातार FIs की और स्मार्ट मनी की एक ही स्ट्रेटजी चल रही है। चेंज इन OI वाले कॉलम पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लगातार इनकी पुट्स अनवाइंड होती जा रही है, लगातार अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, पुट तो उतनी है या बढ़ रही हैं, लेकिन फिर ये अनवाइंडिंग क्या हो रही है, ये अपनी पुट को रोल ओवर करते जा रहे हैं। यानी कुछ रिस्क भी नहीं लेना चाह रही है और अपने काम को करते हुए भी चले जा रहे हैं। 24,800 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले तो वहाँ पे अब हमें शॉर्ट भी कम ही क्वांटिटी में करना है, क्योंकि ये एक अच्छा अब सपोर्ट जोन है। 24,700 से 750 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। इस जोन में कहीं से भी हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो उसके हाई ब्रेक पे हम ज़रूर जो है वो तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। शॉर्ट में 24,700 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, अपने शॉर्ट्स की बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट फिर 600 और 500 के ओपन हो जाएंगे, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड हो या नॉन न्यूज़ बेस्ड हो। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें नहीं दिखाई दे रही है और इन द मनी पुट्स में भी हमें कुछ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दिख रही है। अब आगे चेक कर लेते हैं जो कि है हमारा 31 अक्टूबर। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आज आप लोग को वो स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी था जिसमें सारा गेम छुपा हो सकता है। देखिए मंथली में भी बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग है, आज शायद थोड़ी ज़्यादा ही है, तो ये थोड़ा सा गेम शायद मे भी चेंज हो रहा हो। लेकिन एक बार हम आगे और क्या कुछ चेक करें, कहीं कुछ हमें दिख सकता है क्या? इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ये ज़रूर है कि काफ़ी सारी पोजीशंस में अनवाइंडिंग दिख रही है इन द मनी पुट्स में इन पर्टिकुलर। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो कि आज का रहा स्टार।
50,500 का लेवल बड़ा क्रूशियल है। इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं थोड़ी बहुत। 500 के ऊपर सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड जो है हमारा बनता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा 700 और 800। छोटी रेजिस्टेंस है बट रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करेगा ये। और 51,000 के ऊपर हमें क्वांटिटी आइडियली बढ़ानी चाहिए। 800 के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये जोन जो है पूरा चॉप जोन रहेगा। अगर इसके बीच में फंस गया तो साइडवेज चला जा सकता है मार्केट। इसके ऊपर निकला तो 200 पॉइंट और ऊपर मिलने की उम्मीद है। 51,200 का, माफ़ कीजिएगा, 300 का जो लेवल है वो फिर एक अल्टीमेट लेवल होगा। उसके ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम जो है बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इन द मनी पुट्स, यहाँ पे भी सेम कहानी, बिल्कुल वही कहानी है। इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और 50,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड क्लियरली बनता है। और सपोर्ट कहाँ है, यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। 50,300 पे एक सपोर्ट दिख रही है। उसके बाद की जो सपोर्ट है वो 50,000 पे है। 50,000 के नीचे अगर टिक गया गलती से 10 मिनट तो फिर मेजर जो है डिप आ सकता है। ये ध्यान रखना है हमें। फिर टारगेट जो है ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 16 अक्टूबर। वहाँ पे ज़्यादा कुछ अभी इतना नहीं है जितना निफ्टी के अंदर था। बैंक निफ्टी की भी जो है मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, वो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। तो चलते हैं कहाँ, फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी क्या कह रहा है, 8 अक्टूबर की एक्सपायरी है, यानी कल की ही एक्सपायरी है 23,221। और यहाँ पे 200 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, तेज़ी का ट्रेड। 300 तक क्वांटिटी कम, 300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के लॉन्ग का ट्रेड। इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग यहाँ पे भी साफ दिख रही है। 200 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन ये लेवल अगर टूटा तो इसके नीचे जो है शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है। कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट करूँगा 23,100 तक का टारगेट के लिए, और 100 के नीचे अल्टीमेट टारगेट रहेगा फिर 23,000 तक का। वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के भी 23,100 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। और देख लेते हैं आगे मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन, जहाँ पे आज ज़बरदस्त धूम धड़ाका हुआ। आज एक्सपायरी थी और काफ़ी बुरी तरीके से गिरा मिड कैप निफ्टी। अब तेज़ी का ट्रेड जो है, ऑप्शन चेन तो हालांकि खुल गई है। 650 के ऊपर बुलिश ट्रेड, कम क्वांटिटी में 700 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना है। और शॉर्ट का ट्रेड 650 के नीचे ही, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 600 के नीचे। मिनिमम 100 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे आराम से आइदर साइड मिल सकते हैं। चलिए आते हैं और डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस मत कीजिए। वहाँ पे लगातार लाइव मार्केट में हम अपडेट देते हैं। कई बार आप लेवल भूल जाते हैं, वो भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं, उनको ध्यान रखिए। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अलग से मिल रहे हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे। तो आज फिर से यहाँ पे पोजीशन में जो है सेलिंग आई है और अच्छी खासी सेलिंग है। तो ये डेटा तो हमारे लिए बड़ा क्लियर कट नेगेटिव है, क्योंकि ये 3 लाख के आसपास का ये नंबर था। 3 लाख से घट करके ये रह गया -34,000। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। फ्रेश शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो आज देखिए यहाँ पे कुछ बाइंग है, कुछ सेलिंग है। तो यानी एक मिक्स तरह का डेटा है। ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। प्रोज जरूर यहाँ पे आज अच्छी सेलिंग करके गए हैं। तो यानी कोशिश प्रोज की ये रहेगी कि मॉर्निंग थोड़ी सी इनके काबू में रहे। पहले एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वो कोशिश करेंगे बहुत बड़ा बाज़ार में मूव ना आए, यानी फ्लैट ओपनिंग आए, या अगर बाज़ार वर्ल्ड मार्केट के थोड़े से अच्छे भी रहते हैं तो भी हम बहुत बड़ा गैप अप ना दे दें। ये इनकी कोशिश रहेगी एटलीस्ट प्रोज की। तो ओपनिंग अकॉर्डिंगली मुझे दिखाई दे रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा में भी कुछ मेजर नहीं दिखाई दे रहा, और वहाँ पे थोड़ी बहुत पुट बाय ही करके गए हैं। हालांकि पॉजिटिव क्या है कि यही प्रोज जो कॉल बेच के गए हैं वो पुट भी बेच के गए हैं। तो क्या कल एक साइडवेज टाइप का दिन भी रह सकता है इतने दिनों के मारामारी के बाद? बिल्कुल पॉसिबल है। एक चॉपी डे मैं बोलूँगा उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे इस चीज़ को देख करके। उस चीज़ को एक सपोर्ट भी मिलता है कि फ्रेश लॉन्ग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉक फ्यूचर में। अगर एफआईज इतने ही बियरिश है तो स्टॉक फ्यूचर में क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर वो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट करके जा रहे हैं तो स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग क्यों ऐड किए, माफ़ कीजिएगा लॉन्ग वर्ड यूज़ करना था यहाँ, लॉन्ग क्यों ऐड किए, तो ये समझने वाली बात है। ये हमारी उस थ्योरी को भी सपोर्ट करता है
जो थ्योरी ये कहती है कि इन्होंने कैश मार्केट में माल बेचा, तो हो सकता है कि कैश मार्केट में माल बेचने वालों ने अपनी पोजीशन, कैश तो निकाल लिया कि चलो वहाँ पैसा डालना है, लेकिन पोजीशन को बनाए रखने के लिए कम मार्जिन में स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन बना ली, बिकॉज दे ऑल्सो नो, मे बी, ये हम कोट्स के अंदर बोल रहे हैं, कोट अनकोट, दे ऑल्सो नो कि भाई हमारी सेलिंग जो थी वो आज ख़त्म हो गई, कल से तो बाउंस आना ही है, कल से हम इतना माल तो सेल करेंगे नहीं, तो क्योंकि कल से अगर बाइंग आनी है तो हम चलो एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर तो लेकर के चले गए। और ये जो फिर अब सवाल आ जाता है कि भैया फिर ये शॉर्ट्स क्यों हुए, तो ये शॉर्ट तो आज जो थी गिरावट उसके साथ साथ हो सकता है मॉर्निंग में ही बनाए गए हो, कल मॉर्निंग में या 1 घंटे में 1.5 घंटे में ये लोग कवर कर लें, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ये जो लॉन्ग है वो पूरे डेटा के अपोजिट जा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर वाले, और उस थ्योरी से कोरिलेट कर रहे हैं। सो अगर कल एक साइडवेज मार्केट भी जाती है तो ये नंबर हो सकता है हमारे को थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे। सो मार्केट कल किस तरह की रहेगी और हमें कैसे ट्रेड करना है, तो दोस्तों जो आज का लो था वो 15 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं होना चाहिए, उसके नीचे अगर हम मार्केट जाती भी है तो, अगर 15 मिनट के लिए सस्टेन होगी तो फिर वहाँ पे बढ़िया शॉर्ट का मौका है, वहाँ पे भी शॉर्ट कीजिए, अगर वो और लेवल के हिसाब से भी बनी जाएगा वो, तो बढ़िया शॉर्ट का मौका है। लेकिन अगर वो नहीं होता, बाज़ार आज के लो के ऊपर ही रहता है और ख़ास तौर से पहले आधे घंटे या 1 घंटे रह गया गलती से, तो फिर बुल्स जो है वो पूरी तरीके से फिर मूड में आ जाएंगे, अपनी जो गेम है उनकी उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर वो पूरी ताकत लगाएंगे ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि आज DIs ने अच्छा पैसा झोंका है बाज़ार में, तो बाज़ार को फिर आगे ले जाने की भी कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान भी रेडी होगा, और ये स्टोरी जो है उनको भी पता होगी कि भैया कल से सेलिंग आनी है कि नहीं आनी। कंफर्मेशन देखो इस चीज़ की, जब शाम को डेटा आएगा कैश मार्केट का तो पता लगेगा कि अगर 2-3 हज़ार 4,000 करोड़ तक का सेल है तो इसका मतलब सेलिंग अब ड्राई हो गई। क्योंकि अभी रोज़ जो सेलिंग आ रही थी पिछले कुछ दिनों से लगातार, वो 8,000 करोड़ प्लस की ही सेलिंग आ रही थी। अब वो टोटल अमाउंट जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि भैया कुछ $6 बिलियन की ओवरऑल सेलिंग आनी थी, यानी लगभग 50,000 करोड़ की सेलिंग आनी थी, जो आज कंप्लीट हुई है पिछले 5-6 दिनों में। सो अगर कल का कोई 3,000-4,000 करोड़ का FIs का नेट सेल रहता है तो फिर DI सर्टेनली उस चीज़ को ओवर पावर कर लेंगे, और रिटेलर भी इस समय तैयार बैठे हैं। बहुत सारी दुनिया बैठी है जो साइड पे बैठी थी कि भैया अब मार्केट में हम पैसा लगाएंगे। और आज जिस तरह के शेकआउट्स हुए हैं, बहुत सारे लोग तो शायद कसम खा के बैठ गए होंगे कि कल सुबह अगर डिप दिख गया तो मैं तो बाज़ार से नमस्ते कर दूंगा, सारा माल बेच करके मैं तो साइड पे आ जाऊंगा। वो भी क्योंकि पैनिक इतना क्रिएट कर दिया, साइकोलॉजी ये क्रिएट कर दी कि कोई भी तेज़ी आएगी तो वो टिकेगी नहीं। वो सिनेरियो इस समय स्मार्ट मनी ने क्रिएट कर दिया। और आई एम अपीलिंग अगेन टू सेबी की वो जो मॉनिटरिंग वाला है उसको प्रीपोन कीजिए, और 4 बार आपने उसमें मॉनिटरिंग लिखा है, मैं तो कहता हूँ थ्रू आउट द डे की उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहीं पे भी कुछ जाए आपके पास। जब इतने एल्गो ये लोग बना सकते हैं, आप भी कोई ऐसे टूल बनाइए कि ये लोग अगर अपनी सीलिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड ट्रेड करते हैं तो वो रडार पे आए और इमीडिएट पेनल्टी, और डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी टू रिटेलर्स। वो कुछ उस तरह का करिए कि इनको भी समझ में आए कि भैया एल्गो खेलना जो था ना वो अब पास्ट का काम हो गया, अब गाड़ी बिना हेलमेट के चलाएंगे तो चालान कटेगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। सो ये दोस्तों व्यू है, बाज़ार में चॉपीनेस एक्सपेक्टेड है, मंदी कहीं ना कहीं अब रुकनी चाहिए ऐसा लग रहा है। अब वो सीन 2-3 ऐसी स्टोरी निकल करके आ रही हैं, और डेटा पॉइंट भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली स्टॉक फ्यूचर्स में इन पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शायद अब मंदी थमे। लेकिन बाज़ार क्या सीधा सीधा ऊपर जाएगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। मेरे ख्याल से जब तक अब 25,500 बड़ी दूर का लेवल है, 25,500, जब तक उस लेवल के ऊपर हम क्लोज नहीं करते तब तक बाज़ार बहुत चौपी रहेगा। उतरता तो एस्केलेटर से है, चढ़ेगा बेचारा एक एक सीढ़ी करके बड़ी धीरे धीरे हाँफते हुए थकते हुए, तो सेल ऑन राइज टाइप मार्केट रहेगा। डिप्स भी लेगा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग अच्छे स्टॉक्स के में एंट्री का वेट कर रहे थे, आई थिंक धीरे धीरे शायद अब वो टाइम आ गया है कि थोड़ा थोड़ा करके ट्रांचेस में एक एक करके, मतलब 10-10% करके पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स मुझे ऐसा लगता है कि सेफ़ इन्वेस्टर, एज अ सेफ़ इन्वेस्टर, इफ़ आई हैव लिक्विडिटी, मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करना अब और डिप्लॉय करना यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, बिकॉज लेवल्स आर गुड,
मार्केट में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओवर वैल्यूएशन, वो चीज़ें मुझे नहीं दिखती। जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, सब बहुत बढ़िया ग्रोथ हर क्वार्टर टू क्वार्टर आ रही है और आगे भी फ्यूचर में मुझे वही चीज़ दिखाई देती है। इजराइल वाला खाली एक पार्ट है कि एक डिप वहाँ पे आएगा जिस दिन इजराइल अटैक करेगा, शायद वो एक ही दिन वो डिप रहे, उसके बाद उस डिप के बाद वापस से यू टर्न भी मुझे लगता है जल्दी आएगा, क्योंकि जो मेजर पेन है आई थिंक वो हो चुका। अब उस पेन को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा रूम बनाया जाएगा कि थोड़ा सा बाजार को ऊपर ले जाए, और वहाँ से जब ये अटैक होता है, विच आई एक्सपेक्ट दैट इट विल हैपन ऑन थर्सडे। मेरी कैलकुलेशन मैंने कल बताई भी थी कल के वीडियो में, आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है शायद थर्सडे अटैक करे इजराइल, आई मे बी रॉन्ग, बट उस चीज़ की काफ़ी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। और मैं शॉर्ट में बता भी देता हूँ, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकेंड पे करेगा, आई सेड कि वीकेंड पे नहीं होगा। फिर लोग आज कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज एनिवर्सरी है आज करेगा। अभी भी रात बाकी है, कुछ भी हो सकता है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट ईरान पे आज करेगा, क्योंकि और इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आज सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। फिर कल और परसों तक जो है प्रोबेबिलिटी बिल्कुल घटती जाएगी और इनकी पेशेंस टूटने लगेगी, और जब पेशेंस टूटेगी तो वेडनेसडे तक एक ऐसा शायद साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में डेवलप हो जाए कि भैया अब तो वीकेंड पे ही होगा, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी अटैक्स होते हैं वो वीकेंड्स पे होते हैं। तो उस समय वो थर्सडे का एक ऐसा दिन, वीकेंड और पेशेंस ख़त्म होने के बीच वाला जो होगा वो थर्सडे होगा, तो शायद थोड़ा सा ऑफ गार्ड वो वहाँ पे ईरान को करे। तो वो पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई इस चीज़ की वो नहीं है। मेरी कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन व्हाट आई साइकोलॉजी आई अंडरस्टैंड। तो मे बी रॉन्ग, कुछ गलत भी हो सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई डब्बे पे मत कुछ कर लेना भाई, किसी थर्सडे को अटैक होगा, लगाओ मेरे पैसे और बाद में मुझे बोलो कि यार अमित भाई तुमने बोला था अटैक नहीं हुआ। तो जस्ट ऑन लाइट साइड। तो दोस्तों ये व्यू है, चॉपी मार्केट रहेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा कल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फोकस कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जो है लग रहा है 1-2 सेक्टर्स कल बढ़िया चलेंगे, उनके ऊपर फोकस करना जो टॉप गेनर्स आपको इनिशियली दिखाई दे जाए, वहाँ फोकस कीजिएगा, तो शायद बेटर रिटर्न्स अपने को मिल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। दो इट्स अ लेंथी वन, बट आई होप इट वॉज वेल वर्थ इट। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय।